अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरों के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभों में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बात में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना इतना सा मुंह लेकर वापस महल लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच जाऊंगा। यह बोलते ही वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले बीरबल ने एक दर्जी के पास गए और मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगे जूते पहने और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर पीसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमत्कार डिब्बी में भर दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ को भी यह बात पता चली। सेठ ने सोचा, जरूर मेरे पूर्वज ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसे तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उन्होंने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सूरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सूरमा लगाएंगे और ये चमत्कारी सूरमा जब भी काम करेगा जब इन्होंने जिंदगी में कभी चोरी मक्कारी नहीं करी होगी। अगर इन्होंने कभी कोई कोई बेईमानी नहीं करी होगी तो यह सूरमा अपना रंग दिखाएगा और इनके पूर्वज इनको गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सूरमा लगा दिया। फिर क्या था। सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए उन्होंने सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा।